नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल से हम लोग वैदिक शास्त्र के जो ग्रहों में जो योग बनते हैं कुंडली में, वो समझ के उसका कैसा उपयोग करना है, उसका फल क्या मिल रहा है, वो हम लोग सीख रहे हैं। पहले हम लोगों ने सुनफा, अनफा, दुर्दफा ये योग देखे। बाद में हम लोगों ने केमद्रुम योग देखा। अभी हम लोग गजकेसरी योग देख रहे हैं। गजकेसरी योग का भी पहले एक वीडियो आ चुका है। 104 जो योग बनते हैं, मतलब ग्रह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, उससे गजकेसरी योग कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखे। अभी हम लोग गजकेसरी के योग आगे देखने वाले हैं, जिस योग से आप जब अध्ययन कर रहे होंगे शास्त्र का, तो कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, गुरु की पोजीशन मतलब बृहस्पति की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर किसी का किस ग्रह की दृष्टि हो तो गजकेसरी योग कैसे बनता है, कौन से पक्ष में उसका जन्म होना चाहिए, ये सभी जानकारी इस चैनल से हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज भी हम लोग गजकेसरी योग के ही बारे में बात कर रहे हैं। एक कुंडली में देखते हैं, जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा उच्चिका हो, मतलब चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चिका होता है, तो चंद्रमा कुंडली में उच्चिका हो, उसके ऊपर शुक्र का दृष्टि हो और बृहस्पति की भी दृष्टि हो तो गजकेसरी योग होता है। लेकिन ये जो कुंडली है, वो जो जातक है, जो व्यक्ति है, उसका जन्म शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, लग्न कुंडली में जिस जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हो और उसकी कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्र वृषभ राशि में उच्चिका हो, उसके ऊपर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि हो तो ही राजयोग होता है। गुरु की तो दृष्टि हम लोगों को मालूम है, गुरु 5वें स्थान पे और 9वें स्थान पे उसकी दृष्टि रहती है और शुक्र की 7वें स्थान पे दृष्टि रहती है। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि इस कुंडली में देखा है मैंने कि चंद्र वृषभ राशि में है और शुक्र उसके सामने के भाव में बैठे हैं, स्थान में बैठे हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि आ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो ऐसी कुंडली अगर हो तो गजकेसरी योग होता है। अभी हम लोग दूसरा योग देखते हैं, दूसरी कुंडली का कॉम्बिनेशन देखते हैं। लग्न कुंडली में, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ अभी ये योग, ये कोई अलग अलग लोग, कोई ज्योतिषी मानते हैं, कोई ज्योतिषी नहीं मानते। तो लग्न कुंडली में चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो ही राजयोग होता है, ऐसे कोई लोग मानते हैं। तो उसका भी अध्ययन करना चाहिए, ये योग राइट है या नहीं है, लागू होता है या नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ये मतलब मानते हैं कि चंद्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो गजकेसरी योग होता है। अभी एक लास्ट में देखते हैं, जन्म कुंडली में, मतलब जिस जातक का शुक्ल पक्ष में ही जन्म हो और जन्म कुंडली में चंद्र ऐसे पोजीशन में हो जिसका जो चंद्र नवमांश में मीन राशि में हो या धन राशि में, मतलब वृषभ राशि में हो। नवमांश कुंडली में वो चंद्र मीन राशि में या दूसरे राशि में, मतलब वृषभ राशि में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ वृश्चिक देखा है। वृश्चिक में चंद्र है जिसकी नवमांश में वो मीन राशि में जाता है। लग्न कुंडली में चंद्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो और गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है, शुक्र की 7वीं दृष्टि आ रही है। इस तरह से अगर योग होता है तो राजयोग होता है। मतलब ये यहाँ पे नवमांश कुंडली में मीन राशि या वृषभ राशि में होना चाहिए, ये कंडीशन है। और शुक्ल पक्ष में इस जातक का जन्म होना चाहिए, ये मतलब होना ही चाहिए, तो ही ये गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी योग का फल क्या मिलता है वो हम लोग देखेंगे।
जिस आदमी को गजकेसरी, जिस आदमी के कुंडली में अगर गजकेसरी योग होता है तो गजकेसरी मतलब क्या है? गज का आकार मतलब हाथी का आकार हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, शान वाला, राजा के पास रहने वाला ये गज, मतलब राजा के जैसे सुख देने वाला, राजा को सुख देने वाला ये गज हाथी, इसका गज केसरी योग हो रहा है। मतलब जन्म काल में ये गजकेसरी योग होता है तो इसे क्या क्या मिलता है? तो राजा जैसा उसका सुख मिलता है, राजा जैसे ऐश्वर्य मिलता है, सभी भावों का सुख मिलता है। ऐसा देखा है कि इनके मन में जो आए, जो इच्छा हो सभी पूरी होती है। सभी तरह के भोग भोगने वाले ये लोग दिखाई देते हैं। भक्त रहते हैं, धार्मिक होते हैं, बहुत उत्साही रहते हैं, मान मरातब मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, प्रताप रहता है। ऐसे सभी जो अच्छे योग है, अच्छी बातें हैं, वो सभी इनके योग में रहते हैं, इनके जीवन में उनको भोग करने के लिए मिलते हैं। वो दशा के अनुसार वो कालावधि निकलता है, मतलब किस काल में ये इनको ये योग के अनुसार फल मिलेगा वो दशा बताती है। लेकिन कुंडली से गजकेसरी योग कैसे देखा जाता है ये आज हम लोगों ने देखा है। तो इसे ये जो योग सीख रहे हैं आप, ये जो हम लोग सीख रहे हैं, ये योग आप जब प्रेडिक्शन करते हो, किसी का कुंडली का अध्ययन करते हो, तो ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे फ़ायदा होगा प्रेडिक्शन करने के लिए। तो ये योग आप ध्यान में रखिए, नोट डाउन करके रखिए और अलग अलग कुंडली में चेक कीजिए। और जहाँ जहाँ आपको ये करेक्ट मालूम हो तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे आपका अध्ययन पक्का हो या दृढ़ हो। इसलिए ये सब बता रही हूँ। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में अगला योग देखेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।